नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आपको जैसा पता होगा कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में 800 से ज़्यादा सेंट्रल लॉज, मरकजी कवानीन को एक्सटेंड किया गया है। बहुत सारे लॉज इसमें जो प्रो पीपल लॉज हैं, जो अवामी मफाद में जिन्हें कहा सकता है वो कवानीन है, उन कवानीन की अभी भी जमीनी सतह पे उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। अवामी मफाद के कवानीन जो जम्मू कश्मीर में लागू किए गए, उसमें सबसे बड़ा लॉ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम आरटीआई कहते हैं। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर का अपना भी एक आरटीआई एक्ट था, जो कि एक प्रोग्रेसिव लॉ था, मगर अब जो है 31 अक्टूबर 2019 से मरकज का आरटीआई एक्ट 2005 यहां पे लागू किया गया। आरटीआई एक्ट के साथ साथ और भी कुछ प्रो पीपल लॉज जो जम्मू कश्मीर में लागू किए गए, मगर बदकिस्मती से उन्हें जमीनी सतह पे लागू नहीं किया जाता है। उन कवानीन में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट और बहुत सारे लॉज हैं। इसके अलावा हुसूली अराजी का कानून, लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट भी एक ऐसा कानून है जिसकी रूह से देहाती इलाकों में 3 से 4 गुना तक मुआवजा उन किसानों को, उन लैंड ओनर्स को मिल सकता है जिनकी अराजी सरकार किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर करती है। क्या इन कवानीन का इतलाक जमीनी सतह पर हो रहा है? इस हवाले से मैंने पहले भी बहुत सारे इंकिशाफात किए हैं और बहुत सारे मज़ामीन लिखे हैं। आज का इंकिशाफ में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हवाले से करूंगा। अगर आपको याद है, 16 दिसंबर 2022 को जम्मू कश्मीर सरकार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे उनको वाज़ेह किया कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट की इंप्लीमेंटेशन, उसका इतलाक जमीनी सतह पे करें। वो सर्कुलर आपके स्क्रीन पे है, उसमें साफ साफ लिखा है, पहला पैरा इसका पढ़ूंगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज टू एम्पावर सिटीजंस बाय वे ऑफ प्रमोटिंग transparency and accountability in the working of government and eradicating corruption to make democracy work for the people in real sense. An informed citizen is well equipped to keep necessary vigil on the instruments of governance and make the government more accountable towards the citizens. मतलब ये ऐसा कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि सिटीजन को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक इन्फॉर्म सिटीजन, जो इन्फॉर्म सिटीजन है, जब तक कि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो, वो जो है जितने भी हमारे पब्लिक के हवाले से अवामी मफाद में जितने भी काम किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उन पे वो नजर नहीं रख सकता। अगर इसका आप चौथा पैरा देखें, इसमें साफ साफ लिखा है, इट इज अकॉर्डिंगली एंजॉइंड अपॉन ऑल पब्लिक ऑफिस टू एंश्योर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड facilitate speedy dissemination of information to the information seeker. All public offices shall sensitize their CPIOs on important provisions of RTI regime, voluntary disclosure of information, adherence to the prescribed times for disposal of RTI application, prompt transfer of applications, and appropriate disposal of appeals by appellate authorities. Further, administrative secretaries, heads of departments, managing directors shall conduct fortnightly reviews to ascertain the status and disposal of RTA application received in their offices and furnish the compliance report in this regard to General Administration Department. उसके अलावा क्या लिखा है इसमें? अगर आप इसका दूसरा पैरा देखेंगे, all government agencies come under the purview of RTA Act, under the purview of the Act, and contains mechanism devised on multiple levels to ensure that the Act is followed in letter and spirit. Post Reorganization Act, Right to Information Act was made applicable to the territory of Jammu and Kashmir with a view to empower citizens as a responsible and active participant in the working of the government. इसमें साफ साफ लिखा है कि इस कानून की इंप्लीमेंटेशन जमीनी सतह पे करी है, बट क्या इसकी
अवेयरनेस हो रही है। अगर हम इसकी अवेयरनेस की ही बात करें, इसी लॉ में अगर आप आरटीए एक्ट का आपके स्क्रीन पे आ रहा है सेक्शन 26 है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स। अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, इसमें लिखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल programs to advance the understanding of public, in particular of disadvantaged communities, as how to exercise the rights contemplated under this act. जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, खासकर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली बैक वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए। उसके अलावा बी में एनकरेज पब्लिक अथॉरिटीज टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स रेफर उनके लिए प्रोग्राम करें, प्रमोट एंड टाइमली इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। उसके अलावा डी में लिखा है ट्रेन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एज अ केस में बी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्रोड्यूस relevant training materials for the use by public authorities themselves। उनकी ट्रेनिंग करिए आप। इस हवाले से हमने एक आरटीए फाइल किया गया 28 दिसंबर 2022 को। आपके स्क्रीन पे एक आरटीए फाइल किया गया। एक लॉ स्टूडेंट है लव्या भसीन, भोपाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। उन्होंने आरटीए फाइल किया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। उनको कहा गया कि हाउ मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड पब्लिक सर्विसेज गारंटी। पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट जम्मू कश्मीर का लॉ है, इसको कलअदम नहीं किया गया आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, ये अभी भी लागू है। इसके हवाले से भी पूछा और आरटीए के हवाले से पूछा कितने ट्रेनिंग वर्कशॉप आपने मुनक्कद किए हैं। प्रोवाइड डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें लिस्ट दे दीजिए कितने वर्कशॉप आरटीए और पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट के हवाले से किए गए। उसके अलावा हाउ मेनी सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, जो मरकज का लॉ है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, LARR जिसे कहा जाता है, लैंड एक्विजिशन। उसमें कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए। प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन कलेक्टर्स हु हैव अटेंडेड दिस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। कितने लैंड एक्विजिशन कलेक्टर्स हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए। आप हैरान होंगे जान के जब ये जीएडी में आरटीआई फाइल किया था, क्योंकि मेन तो आरटीआई की नोडल एजेंसी जीएडी है और पीएसजी का, बाकी राइट टू फेयर कंपनसेशन का जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जीएडी क्या करता है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है 15 जनवरी 2023 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उनके अंडर सेक्रेटरी है मोहित रैना साहब। वो क्या कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड कर रहे हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। Central public information of all administrative departments may kindly find enclosed here with a copy of RTA application filed by Lavia Bhasin regarding the captioned subject. The same is forwarded to them in terms of section 63 of RTA Act 2005 with the request to provide information directly to the applicant within stipulated time as prescribed under the Right to Information Act 2005 under an intimation to the undersigned। JAD के पास ही इंफॉर्मेशन है। JAD is the custodian of information with regard to Public Services Guarantee Act and RTA Act। JAD को ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिवाइस करने। JAD नोडल एजेंसी है, चाहे पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट हो, आरटीआई एक्ट हो। JAD क्या कर रहा, अपने कंधे से उठा रहा, उसको आगे डाल रहा है आरटीआई एप्लीकेशन। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को भेज रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज क्या कर रहे हैं, तमाम डायरेक्टरेट्स को भेज रहे हैं। डायरेक्टरेट्स क्या कर रहे हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भेज रहे हैं। इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। फाइनली कितने प्रोग्राम हुए, खाली आज तक जो इंफॉर्मेशन मिली है, खाली आपका जो है डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हाउ मेनी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैव बीन, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अंडर आरटीए एक्ट इज अ डोमेन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। वो खुद बोल रहे हैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अंडर आरटीए एक्ट इज अ डोमेन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जीएडी का ये डोमेन है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसके तमाम म्युनिसिपैलिटीज को फॉरवर्ड किया, बाकी डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड किया, जबकि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास भी इंफॉर्मेशन, पर ज्यादातर इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, जीएडी के पास, और जीएडी खुद ही फॉरवर्ड कर रहा है। ये कौन सा तरीका है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आज तक इंफॉर्मेशन दी ही नहीं कि लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट एक्ट के हवाले से कितने कलेक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई, कितने वर्कशॉप्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए। मजाक की बात नहीं है। 850 के आसपास सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल है मरकज के।
क्या कोई वही आएगी इनके पास जो हमारे ऑफिसर्स? कम से कम ऑफिसर्स को ट्रेन तो करना है इन कवानीन के हवाले से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2 साल पहले 1-2 कुछ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, उसके बाद कुछ पता ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।